बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 10.1 है जिसमें हमने कुछ रचनाएं करनी है यानी कंस्ट्रक्शन करनी है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आपने ध्यान से समझना है और हो सके तो जैसे जैसे मैं वीडियो में बनाऊं आप वैसे वैसे साथ साथ बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक रेखा एल खींचिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए स्केल पे और जैसे पेंसिल और स्केल का यूज़ करके कितने भी सेंटीमीटर, कोई ज़रूरी नहीं है कितनी खींचनी है, और उसका नाम दे दिया हमने, ये एक एल रेखा है। अब क्या कहा है, एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु, एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। ये कहते हैं कि एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर हमने एक लंब खींचना है। लंब बोलते हैं बेटे मतलब 90 डिग्री के कोण को, या बिल्कुल सीधा हो जो, तो हम इस पे किसी भी एक बिंदु पे, मान लीजिए कहीं भी एक बिंदु ले लिया हमने और इस पे हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे सीधा। तो देखिए ऐसे कितनी भी प्रकार खोल के ऐसे चाप लगाई, फिर यहाँ रखनी है, देखिए ध्यान से, और ये पहली चाप और फिर अगली इस पे रखनी है, फिर यहाँ और ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर यहाँ रखी अगली चाप पे और इसको कट कर दिया। जैसे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं इसी को हम एक तरह से लंब बोलते हैं। और हमने ये मैं डैश डैश में ले रहा हूँ इसको, हमने इसको एक ऐसे लंब बना दिया, इसको 90 डिग्री के कोण को लंब बोलते हैं। अब क्या कहा है इसमें आगे, इस लंब रेखा पर, ये वाली जो रेखा है ये लंब रेखा है, रेखा पर एक बिंदु x लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यानी जो कितनी दूर हो, 4 सेंटीमीटर दूर हो L से। तो अब 4 सेंटीमीटर दूर यानी यहाँ से इस रेखा पर 4 सेंटीमीटर दूर। देखिए जैसे मान लो मैंने स्केल लिया है, इसमें यहाँ से शुरू, जहाँ से ये लाइन शुरू है देखिए यहाँ पे ये, और 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है ये। तो 4 सेंटीमीटर जैसे मान लीजिए मैंने नाप लिया है और ये पूरे 4 तक है यहाँ पे, और ऐसे एक निशान लगा लिया यहाँ इसकी सीध में, देखो ये 0 यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट हो गया ये x हो गया और ये हो गया 4 सेंटीमीटर दूर। अब ये जो मैंने x पॉइंट लिया है, x से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचनी है। अब ये इस x बिंदु पे इसके समांतर यानी ऐसे सीधी, यानी ये दोनों जैसे ये है इसी के साथ ऐसे ही एक रेखा यहाँ खींचनी है। तो देखिए कैसे खींचेंगे, यहाँ पे देखिए आप, ये जो कोण है इतना, ये सीधा है ऐसे और यूँ मुड़ता हुआ ये, यानी यहाँ से और ये ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण है। तो जितना कोण हमारा इस तरफ है यहाँ बनवाइए, ऐसे ही हमने यहाँ पे बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, इस 4 सेंटीमीटर दूर ऐसे पहले हम प्रकार से ऐसे एक इस तरफ, और फिर यहाँ 90 डिग्री कोण यहाँ से, देखिए पहली चाप यहाँ से जहाँ पे आई ये पहली चाप, फिर इस चाप पे रखा, अगली यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर, और यहाँ से इसको हमने कट कर दिया दोबारा से इसको, और जहाँ पे ये कट हुआ यहाँ इस पॉइंट पे, और इस x बिंदु जो हमने लिखा था ये नाम, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे हम खींच देंगे इससे। तो ये जो लाइन होगी बच्चों, ये हमने नाम लिख दिया इसका, ये होगी M रेखा। तो ये जो लाइन है और जो ये लाइन है ये दोनों ही क्या है, L और M दोनों ही क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। यानी इस क्वेश्चन में L जो है वो समांतर है M की, ये L रेखा है ये M। इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन को कंस्ट्रक्शन करनी है और इस तरह अच्छी तरह से समझ के बना लेना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझना है उसको भी। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में,
कि हमें थर्ड क्वेश्चन में दिया, मान लीजिए एल एक रेखा है और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों। हमने क्या कहा इन्होंने कहा एक एल रेखा मान लीजिए। चलो हम लिख लेते हैं। देखिए ये जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आपने बनाना है। हमने एक रेखा ले ली एल, एक एल रेखा ले ली है। अब इन्होंने कहा है एक बिंदु पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है, इससे कहीं भी दूर। इधर मान लीजिए हमने एक बिंदु ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया है और उसका नाम लिख दिया है पी, जो एल पर नहीं है, अलग होना चाहिए कहीं पे। ये एल रेखा है, ये पी अलग ले लिया, जो एल पर स्थित नहीं है। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब इस P से होती हुई ऐसे सीधी रेखा इसके समांतर खींचनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस L पे कहीं पे भी कोई एक बिंदु ले लेना है। मान लीजिए हमने जैसे इसको यूँ मिलाते हुए और जहाँ पे ये मिला ये बिंदु ले लिया, जैसे कुछ भी नाम लिख दो उसका आप, जैसे मान लीजिए M लिख दिया, P लिख दिया, चलो मैंने A लिख दिया, इसका नाम ये A लिख दिया, A बिंदु ले लिया। अब समांतर रेखा कैसे खींचते थे हम, जितना कोण देखो इसको पहले ये बनाएंगे ऐसे प्रकार से, ये उतना ही। अब ये यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये इधर इस तरह से, और अब यहाँ पे रखेंगे उतनी ही, वही प्रकार खुली ही उतनी की उतनी। और जितना ये है यहाँ तक, इसको मैं खोल रहा हूँ, जहाँ तक ये जितनी होगी, ये देखो बिल्कुल कट कर रही है यहाँ पे, उतना ही यहाँ से अब इस लाइन से इसको कट कर दिया और अब इसको मिला देना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने दोनों तरफ के ये एकांतर कोण जो होते हैं उनको बराबर रखना है। ये इसको एकांतर कोण बोलते हैं, जो हमने दोनों तरफ के बराबर रखे हैं। कौन कौन से कोण, यानी ये कोण इस तरफ वाला और ये इस तरफ वाला, ये कोण दोनों बराबर होते हैं, इनको एकांतर कोण बोलते हैं, इसलिए हमने बराबर बनाए हैं। तो ये एल रेखा होगी और ये एम रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर है, यानी एल जो है समांतर है एम के, हमने लिख दिया। अब इस प्रश्न में और आगे भी है, देखिए क्या दिया हुआ है। उसके बाद है, अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। देखो इस P को इस L पे कोई बिंदु Q लेना है। मान लीजिए मैंने कहीं पे भी ले लिया, सपोज करो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ये Q बिंदु ले लिया, इस P को इस Q से जोड़ लेना है। इन्होंने कहा P को Q से जोड़ लीजिए। लो हमने ये इसको P को इस Q से जोड़ लिया है। अब क्या कहा इन्होंने, P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए, M पर कोई अन्य बिंदु R चुनिए। इस M के ऊपर M पे कहीं पे भी कोई बिंदु R लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक बिंदु R ले लिया है, ये हमने एक R बिंदु लिया है M पे कोई बिंदु R लीजिए, हमने R ले लिया है। पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। ये कह रहे हैं जैसे ये पी क्यू ली हमने, इसी के समांतर एक रेखा खींचिए और मान लीजिए यह रेखा एल से बिंदु एस पर मिलती है। यानी इस पी क्यू के समांतर हमने यहाँ से एक रेखा खींचनी है। देखिए कैसे, ध्यान से ही करना है। अब मैं यहाँ प्रकार रखूँगा, मैंने क्या करना है, जितना कोण यहाँ बन रहा है ये इतना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उतना ही मैं आर पे बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से ये चाप लगाई, जितनी यहाँ लगाई है उतनी ही यहाँ पे लगानी है। ये लगाई सेम। अब क्या करना है, देखिए
यहाँ पे इस नोक पे रख के और इसको मापना है प्रकार से कितनी है ये, यहाँ से ये यहाँ तक इसको खोल लेना है, जहाँ तक भी ये चाप थी हमारी लगभग इतनी है। और मैंने इसको जैसे यहाँ से रख के जैसे इसको ये कट कर दिया जैसे, और इतना ही यहाँ पे रख के, अब जहाँ पे ये चाप थी यहाँ रख के और इसको कट कर देना है। जहाँ ये कट किया इस आर बिंदु को उससे आगे मिलाना है। ये कट किया है तो इस आर बिंदु को उससे मिलाते हुए आगे लेके जाना है और सामने वाली लाइन से मिला देना है। यानी जितना कोण इस तरफ था उतना ही हमने यहाँ बनाया। और इस बिंदु का नाम लिखना है एस, इसका नाम लिखना है एस। तो अब इन्होंने कहा है कि ये जो आकृति बनी है ये किस चीज़ की आकृति बनी है, ये वाली इन्होंने लिखा है समांतर रेखाओं के दोनों युग्मों से। दोनों युग्म कौन कौन से, देखिए ये रेखा इसके समांतर है और ये वाली जो रेखा है हमारी ये इसके समांतर है। तो इस तरह से हमारे इन रेखाओं से ये जो आकृति बनी है ऐसे, ये वाली ये पी क्यू एस आर, ये किस चीज़ की आकृति बनी है, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये वाली सारी ये आकृति, तो हम लिखेंगे पी क्यू एस आर एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, इसको बड़े ध्यान से बनाना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 पूरी हो गई है और आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।